भारत सरकार के रक्षा संपदा महानिदेशक अजय कुमार शर्मा रानीखेत छावनी पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ एक बातचीत की, साथ ही साथ छावनी की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। रिपोर्ट देखिए। रानीखेत के छावनी में लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांगों पर अब आखिरकार विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार के रक्षा संपदा महानिदेशक अजय कुमार शर्मा रानीखेत छावनी पहुंचे। यहाँ उन्होंने विभिन्न संगठनों से जुड़े जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। महानिदेशक ने एक और जहां छावनी में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, तो वहीं दूसरी ओर छावनी अधिनियम 2006 में सुधार किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि छावनी में रह रहे लोगों को राहत देने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए थे, जिसके अनुसार नए एक्ट को अमल में लाया जाएगा। हालांकि छावनी कर्मचारियों की तबादला नीति अभी नहीं बन सकी है। वहीं लीजों के नवीनीकरण, ओल्ड ग्रांट म्यूटेशन और फ्री होल्ड नियमों में शिथिलता बरतने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा एनसीसी मैदान को स्टेडियम बनाने की बात पर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि यदि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे तो कैंट बहुत कम कीमत पर लीज पर भूमि राज्य सरकार को दे सकती है। मुझे आज मैंने यहाँ के निवासियों से बात की है। उन्होंने डिमांड की है कि एनसीसी ग्राउंड में एक स्टेडियम बनाया जाए। तो इस विषय में, क्योंकि ये क्लास सी लैंड है जिसका मैनेजमेंट कैंट बोर्ड के अंदर आता है, हमने उनको कहा है कि आप ये एक प्रस्ताव राज्य सरकार से ले लीजिए और छावनी परिषद उस प्रस्ताव को मंजूर करे अपने रेजोल्यूशन के द्वारा और उसको डीओ साहब के थ्रू प्रधान निदेशालय लखनऊ को भेज दे। अगर राज्य सरकार इस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम रक्षा मंत्रालय को भेज सकते हैं और स्टेडियम के विषय में 2016 की पॉलिसी के तहत स्वीकृति दिलाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं इस बैठक में शामिल कैंट बोर्ड के मनोनीत सभासद मोहन नेगी की ओर से कहा गया कि बैठक में उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक जवाब दिया गया है। हमारे द्वारा लीज एक तो नवीनीकरण के बारे में और यहाँ पर दाखिल खारिज के मामले में और यहाँ पर जो है कई ऐसे मामलों में, जैसे कि हमारे वहाँ जो पैसे की थोड़ा अकाल पड़ गया है, यहाँ पर पैसे का काफी परेशानी है और यहाँ पर लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए धन आवंटित करने की बात की है। उनके द्वारा इसमें सकारात्मक जवाब उनके द्वारा दिया गया है। बता दें कि महानिदेशक अजय शर्मा ने चौपटिया में नागपानी सड़क का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोअर मॉल रोड को जलाली मासी सड़क से जोड़ने के लिए 257 चीड़ के पेड़ काटे जाने हैं। यदि वन विभाग अनुमति दे तो 800 मीटर की सड़क बन सकेगी। बताया गया है कि करीब 257 हरे पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, जिनको काटने की आवश्यकता होगी। इस विषय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एनओसी लगेगा। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है और एक प्रस्ताव हमें राज्य सरकार से रक्षा मंत्रालय को मिल जाता है, एलएमएस पोर्टल बना हुआ है जिसमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है। महानिदेशक अजय कुमार शर्मा की ओर से तमाम मांगों पर विचार करने की बात कही गई है। साथ ही समस्याओं के समाधान की बात भी कही गई है। हालांकि अब देखना होगा कि छावनी के लोगों की मांगों को कब तक माना जाता है। संजय जोशी, रानीखेत, खबरें अभी तक।